जो क्रांतियां हुई उन सब के अंदर भील समाज का, आदिवासी समाज की भूमिका सबसे अग्रणी रही है। जितना नशे के ऊपर खर्चा करते हो उतना आप एजुकेशन के ऊपर खर्चा करो, अपने बच्चों के ऊपर खर्चा करो, ताकि ऐसा मानते थे कि यहाँ कोई अधिकारी आना नहीं चाहते थे और जो कोई परेशान करता था उसकी परेशान के लिए एक काले पानी की सजा के रूप में बाड़मेर ट्रांसफर का डर बताते थे। यहाँ क्रूड निकला है जो काला सोने के रूप में, जो हजारों करोड़ की रॉयल्टी राजस्थान सरकार को मिल रही है। अपूर्व वक्ता साहब की 5 करोड़ रुपए मिलते हैं, बिल्कुल मिलते हैं। और मेरा ये प्रयास रहेगा सबको समानता की तरह से दिया जाएगा और विशेष करके भील समाज के लोगों का विशेष ध्यान रखा जाएगा। 5th से 12th क्लास तक के बच्चों के लिए मैट्रिक्स लाया है 100% तक की स्कॉलरशिप और कैश प्राइजेस जीतने का मौका, इसके साथ ही एक शानदार सिंगापुर ट्रिप। तो आज ही रजिस्टर करें मैट्रिक्स ओलंपियाड में, वो भी कंप्लीटली फ्री। रजिस्टर नाउ। भंवरलाल जी अभी बता रहे थे समस्याओं के बारे में। मैं आपकी बात से बिल्कुल 100% सहमत हूं। अगर समस्या को अपन समस्या समझकर बैठ जाएंगे तो उसका कोई समाधान नहीं है, लेकिन समस्या को समस्या नहीं मानते हुए उसके खिलाफ संघर्ष करोगे तभी आप आगे बढ़ पाओगे। अपना थार का क्षेत्र हमेशा भाईचारे का प्रतीक रहा है और सदियों से हम संघर्ष करते आए हैं, संघर्ष ही हमारा जीवन रहा है। एक जमाना था जब थार के लोग जीवित रहने के लिए, अपने आप को जिंदा रखने के लिए, अपने आप को अस्तित्व में रखने के लिए जिंदगी से संघर्ष करते थे। हमारे लोगों ने पानी के लिए सबसे बड़ा संघर्ष किया, अन्न के लिए बस सबसे बड़ा संघर्ष किया है। अन्न और पानी के संघर्ष इस थार की डेजर्ट के अंदर, मरुस्थल के अंदर संघर्षों से हमेशा हमारा गहरा नाता रहा है। हमारा क्षेत्र ना तो कोई मालवा प्रदेश था और ना कोई हमारा सिंध प्रदेश था। यहाँ जीवन जीने के लिए, अकालों से सामना करने के लिए लोग मजदूरी के लिए सिंध जाया करते थे या मालवा जाया करते थे। तो हम सब उन पूर्ववर्ती समस्याओं से वाकिफ है और अब हम सबको जागने का समय आया है। अगर अपना आप अत्याचार को, अन्याय को स्वीकार करोगे तो उससे बड़ा कोई पाप नहीं होगा। अन्याय और अत्याचार के खिलाफ अपने को संघर्ष करना है। चाहे अन्याय अत्याचार किसी के साथ में हो सकता है तो उसको दबा कर नहीं रख सकते और अन्याय को आप स्वीकार भी नहीं कर सकते। सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलते हुए, कानून का सहारा लेते हुए अपने आप को बदलना होगा और अत्याचारों के खिलाफ अपने को संघर्ष करते हुए, जागरूक रहते हुए अपने को आगे बढ़ना है। अपना भाईचारा आपस में कायम रखना है। वैसे भील समाज का, आदिवासी समाज का इतिहास हमेशा गौरवमयी रहा है। चाहे पुराने समय की बात करो, राजा रजवाड़ों की समय की बात करो, जो सब युद्ध के समय सबसे अग्रणी पंक्ति के अंदर कोई लड़ाका था तो भील समाज के लोग थे, आदिवासी लोग थे। राणा पूजा की वो सेना थी जो महाराणा प्रताप के से कंधा मिलाकर हल्दी घाटी के युद्ध हो, चाहे कोई भी अंग्रेजों के खिलाफ जो आजादी के जो क्रांतियां हुई उन सब के अंदर भील समाज का, आदिवासी समाज की भूमिका सबसे अग्रणी रही है। तो हम सभी उस लड़ाका कौन से आते हैं जो कभी अन्याय और अत्याचार स्वीकार करना ही नहीं सीखा, लेकिन 20 के अंदर ऐसी परिस्थितियां हुई जो आर्थिक रूप से हम कमजोर हुए, कई अकालों का सहारा। तो अब अपने को जागने का समय आ गया है और कानून का सहारा लेते हुए, संविधान को मानते हुए अपने आप को संघर्ष करना है। और आप लोगों की बात मांग, जायज मांग भी है कि डेजर्ट जो ट्राइबल के लिए अलग से जो कोई व्यवस्था, जो अपने थार के क्षेत्र के आदिवासी लोगों के लिए अलग से कोई व्यवस्था हो और थार उत्थान के लिए मैं तो कह रहा हूँ सभी थार वासियों के लिए विशेष कोई आर्थिक पैकेज हो और विशेष सरकारी नौकरियों के लिए थार के क्षेत्र के लोगों के लिए विशेष सुविधा हो, ताकि अपना क्षेत्र सदियों से अभावों के क्षेत्र में रहा, अकालों का छाया रहा और विकट आर्थिक परिस्थितियां ऐसी रही जो
प्राकृतिक समस्या अपने ऊपर रही, उन सभी समस्याओं से सामना करने के लिए सभी 36 कौम के लोगों को एक होकर संगठित होकर आगे बढ़ना होगा और अत्याचार और अन्याय के खिलाफ अपने को संघर्ष करना होगा। कोई भी आदमी किसी भी तरीके का अत्याचार और अन्याय नहीं सहन करे। इसके साथ साथ आप अपना पिछड़ा क्षेत्र जिसमें हम सब आते हैं, जो लोग नशे से ज्यादा लगाव करते हैं और नशे की आदत पड़ गई है, उनका आर्थिक नुकसान बहुत ज्यादा हुआ है। तो मेरा इस मंच से माध्यम से आप सबको यही कहना चाहूंगा कि सभी प्रकार के नशों से आप त्याग करें, चाहे शराब का नशा हो, चाहे अफीम का नशा हो, चाहे जर्दा बीड़ी गुटखा का किसी भी प्रकार का नशा जो करते हैं, वो ये प्रण ले कि नशों को त्याग कर जितना नशे के ऊपर खर्चा करते हो उतना आप एजुकेशन के ऊपर खर्चा करो, अपने बच्चों के ऊपर खर्चा करो, ताकि आने वाला समय के अनुसार अपने आप को तैयार कर सकें। और अपने आने वाले समय के हिसाब से अपन तैयार नहीं रहेंगे तो जमाना अपने आप को पीछे छोड़ देगा। ये भंवर जी, यहाँ जरूर एजुकेशन की कमी रही, तब भी अपन आरक्षण का फायदा नहीं उठा पाए। यहाँ थार के पूरे क्षेत्र की बात है या आदिवासी क्षेत्र की बात नहीं है, सबकी बात है कि अपनी जनसंख्या के अनुसार, अपनी भागीदारी के अनुसार एजुकेशन की कमी होने की वजह से अपना लाभ नहीं ले पाए। चाहे SC ST का मामला हो, चाहे माइनॉरिटी का हो, चाहे मूल OBC का हो या जनरल कास्ट का हो, हमेशा बाड़मेर क्षेत्र सदियों से अभावों की श्रेणी में रहा है। और यहाँ लोग ऐसा मानते थे कि यहाँ कोई अधिकारी आना नहीं चाहते थे और जो कोई परेशान करता था उसकी परेशान के लिए एक काले पानी की सजा के रूप में बाड़मेर ट्रांसफर का डर बताते थे। लेकिन अभी परिस्थितियों के साथ में कुछ बदलाव हुआ है, हमारा प्रकृति का भी कुछ आशीर्वाद मिला है। यहाँ क्रूड निकला है जो काला सोने के रूप में, जो हजारों करोड़ की रॉयल्टी राजस्थान सरकार को मिल रही है। अपने क्षेत्र के अंदर सौर ऊर्जा, विंड पावर और अन्य खनिजों की भरपूर मात्रा है, तो उनके दोहन के लिए भी आने वाला समय मेरे हिसाब से सबके लिए अच्छा होगा। और अच्छा तभी होगा जब आप एजुकेशन के प्रति जागरूक होते। जयराम जी यहाँ बैठे, आप बलोत्रा के अंदर बहुत अच्छे कार्यक्रम कराते हो समाज सुधार के लिए, हॉस्टल के माध्यम से, अलग अलग सामाजिक प्रोग्रामों के माध्यम से हमेशा यही कहते हो कि आप एजुकेटेड होंगे, शिक्षित होंगे, तभी विकसित हो पाएंगे। तो मेरा आपसे सबसे यही आह्वान है कि एजुकेशन के प्रति, शिक्षा के प्रति आप जागरूक रहें, नशों पतों से दूर रहें और आपसी भाईचारा बनाए रखें और अत्याचार किसी भी सूरत में आप सहन नहीं करें। अन्याय और अत्याचार के खिलाफ हमेशा संघर्ष करें और हम सबका दायित्व बनता है कि जिस किसी के साथ में अत्याचार और अन्याय होता है उनका साथ दें और किसी के साथ किसी भी प्रकार का अत्याचार अन्याय नहीं हो। ये सभी थारवासियों की अपना जवाबदारी बनती है। और आपने यहाँ बुलाया, मान सम्मान किया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने इस संस्था के सहयोग के लिए बात की सांसद मत से, तो वो आप जो समाज के लोग तय करके मुझे बताओगे वो मैं करने के लिए हमेशा तैयार हूँ। और मेरा 36 कौम के लोगों के साथ में एक समान व्यवहार रहेगा। आप बता देना घोषणा। आप देखो, अभी बता रहे थे पूर्व वक्ता साहब की 5 करोड़ रुपए मिलते हैं, बिल्कुल मिलते हैं। और मेरा ये प्रयास रहेगा सबको समानता की तरफ से दिया जाएगा और विशेष करके भील समाज के लोगों का विशेष ध्यान रखा जाएगा। और आप कह रहे हैं तो आपके लिए 20 लाख रुपए इस समाज के लिए, आप जहाँ कहोगे, चाहे स्कूल के हो, चाहे हॉस्टल में हो, जहाँ भी आप कहोगे 20 लाख रुपए के लिए आप बता देना, आपके लिए व्यवस्था करवाएंगे। अरे बहुत भी फंड है, या MLA साहब भी बैठे हैं, आप हम भी बैठे हैं और प्रमुख साहब भी बैठे हैं। आपके लिए चाहे SC ST विशेष फंड से हो, चाहे DFC फंड से हो, CSR से फंड से हो, आपके लिए हर जरूरत के लिए हम जरूरत को पूरी करने का पूरा प्रयास करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।